Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you factors that influence, that affect stress among learners. Earlier to this, we have discussed the concept of stress, its symptoms, its causes, how to promote stress management techniques and all. And now it is the turn of factors that influence or that cause stress among learners, है ना? तो क्योंकि हम स्ट्रेस पर प्रॉपरली बात कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली हम फैक्टर्स पे आ जा रहे हैं और कोई भी बात नहीं कर रहे हैं इसके अलावा। तो चूंकि लर्नर्स के स्ट्रेस की बात हो रही है ना, बच्चों विद्यार्थियों के जो सीखने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो मेनली उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस का कारण एकेडमिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब शिक्षा से रिलेटेड कारक होते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं एकेडमिक प्रेशर, उनके ऊपर जो प्रेशर होता है। जैसे माँ बाप उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाते हैं कि मेरा बेटा नीट में निकल जाएगा, या आईआईटी का एग्जाम, आईआईटी में उसका एडमिशन हो जाएगा, या वो टॉप कर जाएगा, या मतलब हाई एक्सपेक्टेशंस कभी कभी उनके माँ बाप या शिक्षक उनसे लगाते हैं, कभी वो खुद से लगाते हैं। हैवी वर्कलोड, है ना? कभी कभी ऐसा होता है, या आजकल की शिक्षा ऐसी हो ही गई है कि वर्कलोड उस पर जाता है जो करना चाहता है, जो नहीं करना चाहता है उसके लिए कोई वर्कलोड नहीं है। एंड इंटेंस कंपटीशन कैन लीड टू स्ट्रेस। और इतना कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन का पॉइंट मैंने फिर से ले लिया है, कोई बात नहीं। और जितना कंपटीशन है, मतलब कि जरा जरा सा आप देखिए जो रिजल्ट्स आते हैं, 99 पॉइंट दिस 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 दिस, चौथे पांचवें अंक तक परसेंटाइल में अंतर हो रहा है, इतना कंपटीशन हो गया है। तो ये एकेडमिक प्रेशर जो है वो स्ट्रेस का कारण बनता है विद्यार्थियों के जीवन में। फिर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कब स्ट्रेस में होता है? आप देखिए बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, उनको पैनिक अटैक आने लगते हैं, उनको कुछ कुछ दिक्कतें हो जाती हैं एग्जाम के नाम से। एग्जाम्स, ग्रेड्स एंड फियर ऑफ फेलियर। और जिसने पढ़ाई नहीं की उसे लगेगा हम पास नहीं होंगे, हम फेल हो जाएंगे। तो ये सब उसके स्ट्रेस का कारण बनता है कि एग्जाम कैसा होगा, हमें अच्छा ग्रेड मिलेगा कि नहीं। और जो अच्छे पढ़ने वाले नहीं हैं, जो पढ़ने वाले हैं उनको ये टेंशन है, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको ये टेंशन है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। फिर टाइम मैनेजमेंट, देखिए ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतों का हल टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि हम सभी के पास वही 24 घंटे हैं, लेकिन हम अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आउटकम क्या निकल के आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी कारण बनता है बच्चों की ज़िंदगी में स्ट्रेस का। अगर वो टाइम ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, रात में देर तक जग रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, तो सुबह आँख देर से खुल रही है, और सुबह देर से उठने के बाद फिर पूरे दिन का रूटीन गड़बड़ होता है। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड बैलेंसिंग मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हो सकता है कई बार हम लोग स्टूडेंट्स से ये भी सुनते हैं कि उनके ऊपर घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो टाइम कैसे मैनेज करें? वही 24 घंटे तो उनके भी पास है, फिर उनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो वो स्ट्रेस का कारण बनता है ना? फिर लर्निंग स्टाइल एंड पेस, डिफिकल्टी विद लर्निंग स्टाइल और पेस कैन कॉज फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। कई बार मतलब जैसे उनको लगता है टीचर तेज चल रहा है, वो उसके पेस को पकड़ नहीं पा रहे। हम लोग भी जब 12th वगैरह में थे, तो हर बार टीचर आ रहा है अपनी क्लास में, ये हम बीइंग अ टीचर नहीं समझते हैं कि अब मतलब हायर एजुकेशन में तो इस तरह की कोई बात नहीं है, और बहुत कम बच्चे हैं हायर एजुकेशन में जो बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, बाकी तो एकदम फ्री रहते हैं। तो 12th वगैरह में जब मतलब स्कूल एजुकेशन में क्या हुआ कि हर टीचर आया, उसने अपना मान लीजिए इतना ही पोर्शन पढ़ाया, लेकिन उस पर आधारित सवाल भी दिए, तब तो वो होमवर्क वाला ज़माना था। ऐसे करके 6 टीचर्स आए और सबने थोड़ा ही थोड़ा पढ़ाया और थोड़ा ही थोड़ा काम दिया, तो करते हुए बच्चे के पास तो 6 काम और 6 होमवर्क हो गए, 6 चीज़ें दोहराने के लिए, 6 कंसेप्ट याद करने के लिए, 6 होमवर्क। और फिर इतना तो वो स्कूल में कर रहा है, फिर घर जा रहा है, फिर वो थोड़ा अपना रेस्ट करेगा, कुछ और काम करेगा, फिर उसके पास कितना कम टाइम बच रहा है अगले दिन स्कूल आने से पहले कि वो सब काम पूरा ढंग से कर पाए। तो पेस कभी कभी जो स्लो लर्नर है या जो नॉर्मल बच्चा भी है, बस एबव एवरेज के लिए ही पेस सही रहता है, बाकी बिलो एवरेज एवरेज सबके लिए दिक्कत होती है। और लर्निंग स्टाइल किसी को किसी तरीके से समझ में आ रहा है और टीचर का टीचिंग स्टाइल कुछ और है, टीचिंग स्टाइल और लर्निंग स्टाइल में मैच नहीं हो रहा है, तो वो भी आपके स्ट्रेस का कारण बनेगा। कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन वाला एकेडमिक प्रेशर में आ गया। इट्स स्टिल फीलिंग द प्रेशर टू आउट परफॉर्म पीयर्स, हमको अपने दोस्त से अच्छा करना है, हमको सबसे अच्छा करना है, ये भी स्ट्रेसफुल हो जाता है कभी कभी। टीचिंग मेथड्स, इनइफेक्टिव और अनएंगेजिंग टीचिंग मेथड्स कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एकेडमिक स्ट्रेस। मतलब कि बहुत कठिन टॉपिक है, या आपने देखा है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पढ़ाने का तरीका है टीचर का वो नहीं प्रभावी नहीं लग रहा है आपको, तो लग रहा है कि अरे हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम एग्जामिनेशन में इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, हम कैसे करेंगे। ये भी आपके शैक्षणिक तनाव का कारण बनता है। फिर फ्यूचर एकेडमिक गोल्स, आजकल हम बचपन से जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है हम लोगों से क्या पूछा जाता है, बड़े होकर क्या बनोगे?
तो अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर एकेडमिक पाथ्स, और आजकल तो इतना कंपटीशन है और इतना रिजर्वेशन एंड ऑल कि आप कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आप आगे जाके ये हासिल कर ही लेंगे, ये एग्जाम में पास हो ही जाएंगे, क्वालिफाई कर ही लेंगे। तो ये सब आपके लिए एनेक्शियस, आपको एनेक्शियस बनाता है और आपके स्ट्रेस का कारण बनता है कि आगे जाके शैक्षणिक गोल का भविष्य क्या करेंगे हम आगे जाकर, है ना, ये चीजें। तो ये तो हो गया एकेडमिक फैक्टर्स जो आपको स्ट्रेस देते हैं, विद्यार्थियों को स्ट्रेस देते हैं। फिर कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी हैं, व्यक्तिगत भी हमारे पास कुछ ऐसे कारक हैं, जैसे हम खुद से एक्सपेक्टेशन लगाना, अनरियलिस्टिक सेल्फ एक्सपेक्टेशन। हम उतना नहीं कर सकते। देखिए, हमको अपने एक्सपेक्टेशंस हाई जरूर रखने चाहिए बट रियलिस्टिक रखने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक हम अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं। उससे ज्यादा करेंगे तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। सॉरी, सॉरी। एंड परफेक्शनिज्म, है ना, हमको और अच्छा करना है और अच्छा करना है। कहीं ना कोई इम्परफेक्शन रहना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमको बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट ही अपने बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, हमको ये अपने स्टूडेंट्स को, अपने बार्ड को बताना होगा कि कोई चीजें थोड़ी बहुत इम्परफेक्ट भी रहती है तो चलती है। हम ईश्वर नहीं है, ईश्वर की ही कृति परफेक्ट हो सकती है ना। तो जो परफेक्शनिज्म चाहता है, बार बार बहुत मेहनत से बना रहा है कोई प्रोजेक्ट और फिर उसको खराब बिगाड़ दे रहा है, नहीं इसमें ये हल्का सा गलत हो गया है, मैं इसको नहीं आगे परस्यू करूंगा, ये भी आपके स्ट्रेस का कारण बनता है। फिर इमोशनल रेगुलेशन, डिफिकल्टी मैनेजिंग इमोशंस, जो हमारे इमोशंस हैं उनको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने इमोशनल कॉम्पिटेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़ लिया है, जैसे एंग्जाइटी है, फियर है, ये सब भी हमारे स्ट्रेस का कारण बनता है। फिजिकल हेल्थ, जैसे फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, अब आपका एग्जाम है, आपको, आप में ताकत ही नहीं है कि आप उठ के बैठ के पढ़ सकें, तो कितना स्ट्रेस का कारण बनता है कि अरे हमने साल भर इतना अच्छा किया लेकिन अब हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके स्ट्रेस का कारण। स्लीप डिप्राइवेशन, आपको घर में कोई फंक्शन चल रहा है, कोई दिक्कत है, आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, ये भी। एंड न्यूट्रिशन, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो ये सब आपके स्ट्रेस को बढ़ाएगा। फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आप में कुछ ऐसे आपके व्यक्तित्व के भी गुण हो सकते हैं जो आपको स्ट्रेस आपका इंक्रीज करें, जैसे कि न्यूरोटिक हैं आप, टाइप ए पर्सनैलिटी है आपकी, तो ये सब स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। फिर लो सेल्फ स्टीम, कई बार हम देखिए दो तरह से हम अपने आप को दिक्कत देते हैं। एक तो हम कभी कभी अनरियलिस्टिक हाई सेल्फ एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, जितना हम कर नहीं सकते उससे ज्यादा, और कभी कभी जितना हम कर सकते हैं उससे कम अपने आप को आंकते हैं। फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, हमको लगता है कि हम अपर्याप्त हैं, हमसे तो नहीं होगा, हम तो क्लास में अच्छे बच्चे नहीं बन सकते, हम तो टॉप नहीं कर सकते। सेल्फ डाउट, हम अपने ऊपर संदेह करते हैं, ये भी स्ट्रेस को बढ़ाता है। एम्पलीफाई स्ट्रेस, पुअर स्लीप क्वालिटी हो गया, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मतलब बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है, वो अच्छा कर सकता है लेकिन फाइनेंशियल उसके संग दिक्कत है, वो प्रॉपर अपनी स्टडी मटेरियल नहीं खरीद पा रहा है, बेसिक नेसेसिटी नहीं पूरी कर पा रहा है, तो ये भी उसके स्ट्रेस का कारण बनता है। प्रोक्रास्टिनेशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत कॉमन है, हम सब ये करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का क्या मतलब होता है? टालना चीजों, डीलेइंग टास्क, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। अब जैसे स्टूडेंट से असाइनमेंट की डेट 15 दिन पहले दे दी जाएगी कि 15 दिन बाद आप जमा करिएगा, वो 13वें दिन वो काम शुरू करेंगे, टालते रहेंगे, अभी तो 15 दिन है, अभी तो 12 दिन है, अभी तो 14 दिन है, 13 दिन है, 12 दिन है, 11 दिन है, जो लगेगा अभी तो 2 दिन है, तब उसको जल्दी जल्दी गंदा संदा बेकार सा करके जमा करेंगे। तो डीलेइंग टास्क, तो इससे क्या होता है, लास्ट मिनट कैन क्रिएट इंटेंस प्रेशर एंड स्ट्रेस कि अरे अब उसकी लास्ट डेट निकल जाएगी तो टीचर सबमिट नहीं करेंगी तो हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे ना। तो ये जो टालने की आदत है, इस ये बहुत बड़ा कारण बनती है, कई लोगों में होती है, हम सब में होती है। जो लोग नहीं टालते हैं बहुत अच्छी बात है, वो तनाव बढ़ाता है विद्यार्थियों में। फिर ये तो हो गया कि भाई हमारे कुछ एकेडमिक प्रेशर थे, इसमें टीचर के संग रिलेशनशिप भी आ जाएगा, है ना, कि टीचर आप के संग आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं बैठ रहा है, या वो टीचर आपके प्रति बायस्ड है, आपको, आप अच्छा करते हैं फिर भी आपके संग अच्छा नहीं, आपको कम आंकता है, ये भी बहुत बड़ा एकेडमिक। बाकी एकेडमिक प्रेशर, एग्जाम, कंपटीशन, जहाँ पे इनइफेक्टिव टीचिंग मेथड था, वहाँ टीचर के संग रिलेशनशिप भी एक पॉइंट आ जाएगा कि टीचर के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है। फिर पर्सनल फैक्टर हो गए, हम अपने आप, सेल्फ डाउट है, हम सो नहीं रहे ढंग से, हम खा नहीं रहे ढंग से, हमारे पास पैसे कम हैं, ये सारी बातें। फिर वातावरण भी हमको स्ट्रेस देता है, जैसे स्कूल, अच्छा स्कूल के इन्वायरमेंट में ये बात लिखी है, स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल का क्लाइमेट कैसा है, टीचर आपको सपोर्ट करता है कि नहीं, आपके दोस्तों के संग आपका रिलेशनशिप कैसा है, ये सब आपके स्ट्रेस के लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैमिली इन्वायरमेंट, परिवार का वातावरण कैसा है, परिवार आपसे कितनी अपेक्षा रखता है। कभी कभी क्या होता है, परिवार आपको इतना सपोर्ट करता है कि ठीक है, तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तुम अपना बेस्ट करो, बाकी रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा,
है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार परिवार आपसे कहता है नहीं तुम्हें किसी भी कीमत पे इस एग्जामिनेशन को पास करना है, भाई देखो हमने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी है, इसके लिए हमने अपने गहने बेच दिए। तो इतना उसके ऊपर फैमिली एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की वो रहती है कि कभी कभी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं जब वो ये पूरा नहीं कर पाते। तो ये सब नहीं करना है ना। फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है आपको, फैमिली की देखिए ज़िंदगी में पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, नौकरी ही सब कुछ नहीं है, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कितने आप जितने भी करोड़पति अरबपति देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये अटल सत्य है। वो आइडिया से, अपनी स्किल से, अपने कौशल से, अपने टैलेंट से बड़े और नेम फेम उनके पास आया है। बहुत कम प्रतिशत उन लोगों का है जो अपनी ज्ञान की वजह से दुनिया में बड़े बनते हैं, है ना। फिर सोशियो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर हमको प्रेशर नहीं देना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। मिनिमम लेवल, एक मिनिमम, इसीलिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट है ना, MLL, आप उतना कर लीजिए जितना जिंदगी में आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, दैट्स इट। फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अच्छा सोशियो इकोनॉमिक एक बार आ गया था, फाइनेंशियल कंसर्न्स, ये सब। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, हमारी संस्कृति भी हमसे उम्मीदें रखती है ना। ये भी हम हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है, जैसे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, हमको सोसाइटल और कल्चरल एक्सपेक्टेशन ये भी दिक्कत करती है। और सेफ्टी कंसर्न्स, आजकल तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी। फीलिंग अनसेफ ऑन और अराउंड कैंपस कैन क्रिएट एन एंजाइटी एंड स्ट्रेस। अब उसको स्कूल जाना, विद्यालय जाना, कॉलेज जाने में कोई रास्ते में कोई दिक्कत है, तो सेफ्टी का अब वो पूरा दिमाग उसका उसी में लगा हुआ है, तो वो क्या पढ़ेगी पढ़ाएगी, है ना, क्या पढ़ेगी क्या पढ़ेगा, है ना। तो ये वाली बात भी है जो स्ट्रेस देता है। ओह सॉरी। सोशल फैक्टर्स, जैसे पीयर प्रेशर, द डिज़ायर टू फिट इन, जैसे कि हम लोग जो पीयर प्रेशर होता है ना, कि हम चाहते हैं कि हम वो नॉर्म फॉलो करें। जैसे हमारे तो सारे दोस्त पार्टी देते हैं, ट्रीट देते हैं, या रेस्टोरेंट जाते हैं, या मॉल जाते हैं। तो सोशल एक्सपेक्टेशंस के नॉर्म्स पे जब आप खड़े नहीं उतरते तो वो भी आपके लिए स्ट्रेस का कारण बन जाता है। रिलेशनशिप इश्यूज, हायर एजुकेशन के बच्चे, इवन सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स, उनका दोस्तों के संग झगड़ा हो गया, या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में है वो, है ना, ये सब उनके लिए स्ट्रेस का कारण बनता है। सोशल आइसोलेशन, फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम पीयर्स, आप एकदम क्लास में आइसोलेटेड हैं, कोई आपका दोस्त नहीं है, आपके दोस्त आपसे बात नहीं करते हैं अच्छे से, या आपको अपना दोस्त बनाता ही नहीं है कोई क्लास में, ये सब आपके लिए, क्योंकि सोशल सपोर्ट नेटवर्क बहुत ज़रूरी होता है आपकी वेलबींग के लिए, तो ये सब आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो वही बार बार आ गया है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ है ना, दिन रात स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, केवल वही शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और पता नहीं क्या क्या। ये सब आपकी सेल्फ स्टीम को इफेक्ट करता है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब करता है। टाइम मैनेजमेंट यहीं से तो गड़बड़ हो रहा है, जो टाइम मिलता है वो सोशल मीडिया पे जा रहा है। फिर ट्रांजिशन पीरियड्स, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम सेकेंडरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो वो ट्रांजिशन को मतलब बहुत स्मूथ नहीं होता है हमारे लिए। या हम सेकेंडरी एजुकेशन तक हमारी पढ़ाई हिंदी मीडियम थी, अब हम हायर एजुकेशन में गए तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो इंग्लिश में मैम बोलती हैं या सर बोलते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है ये आपके लिए स्ट्रेस को बढ़ाता है कभी कभी। और ट्रॉमा एंड एडवर्सिटी भी, कभी कभी एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, आपको कोई दिक्कत हो गई, कोई ऐसा भयावह आपने कुछ देख लिया है, कुछ आपके साथ हो गया है, तो ये सब भी आपके स्ट्रेस को बढ़ाएगा। तो कितने फैक्टर हुए स्ट्रेस के, आपका एकेडमिक फैक्टर सबसे ज़्यादा है विद्यार्थी के जीवन में, फिर उसका पर्सनल फैक्टर भी है, उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, और उसका सोशल फैक्टर भी है। कितनी तरीके की चीज़ों से उसको डील करना है, उसको पढ़ाई में भी अच्छा करना है, टीचर से उसका रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए, वो खुद भी स्वस्थ, फिजिकली मेंटली हेल्दी होना चाहिए, उसको सोशल एक्सपेक्टेशन के नॉर्म में भी फिट बैठना चाहिए, पीयर का भी सपोर्ट मिलना चाहिए, टीचर का भी मिलना चाहिए, फैमिली का भी मिलना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ इधर उधर कम ज़्यादा होती है, जिसकी 100% संभावना है कि सब कुछ तो ठीक नहीं रहेगा, तो स्ट्रेस होता है। यानी कि स्ट्रेस होना लाजमी हो गया है हमारे जीवन में। हमको ऐसा करना चाहिए, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, या हमको सपोर्ट कोई ना कोई होना चाहिए ऐसा, जो हमारे स्ट्रेस को दूर करने में हमारी हेल्प कर सके। ओके, तो स्ट्रेस वाला टॉपिक खत्म। तो कोई स्ट्रेस मत लीजिए। So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.